वाई ट्रांसफॉर्मर वाई ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इन केवीए। दोस्तों आज का टॉपिक है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसको हम केवीए में क्यों रेटिंग करते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले हमें जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कितने टाइप्स के लोड चलाए जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे घरों में जो यूज़ होता है वो है रजिस्टिव लोड। दूसरा है वो इंडक्टिव लोड और तीसरा है वो कैपेसिटिव लोड। तो ये जो रजिस्टिव लोड है वो हमें यूनिटी पावर फैक्टर देता है। ये जो इंडक्टिव लोड है वो हमें लेगिंग पावर फैक्टर देता है और ये जो कैपेसिटिव लोड जो है वो हमें लीडिंग पावर फैक्टर देता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर जो है उसे ये नहीं मालूम कि हमारा जो ट्रांसफार्मर हम जो बना रहे हैं उसमें किस टाइप का लोड चलाएंगे। ठीक है, किस टाइप का लोड चलाएंगे उसको मालूम नहीं होता है। उसको सिर्फ यही मालूम होता है कि इसमें कितने वोल्टेज आएंगे और कितना करंट आएगा। तो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर है उनको खाली ये वोल्टेज और करंट को ध्यान में रखते हुए उस ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन को बनाना होता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें दो टाइप्स का लॉस होता है। एक है कॉपर लॉस और दूसरा है कोर लॉस। इसे हम आयरन लॉस भी कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कॉपर लॉस है वो किस वजह से होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो वाइंडिंग किया होता है उसमें से जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से कॉपर हीट होता है उसकी वजह से। क्योंकि हीट क्यों होता है? क्योंकि कॉपर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है तो उसकी वजह से ये जो कॉपर है वो हीट होता है। इस वजह से कॉपर के थोड़े से बहुत लॉस होते हैं। तो कॉपर लॉस हम I² इसीलिए हम बोलते हैं। और कोर लॉस जो है वो फिक्स होता है, वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये कॉपर लॉस जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है और कोर लॉस जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है और वो फिक्स होता है। तो इसका मतलब कॉपर लॉस इज डिपेंड ऑन करंट और कोर लॉस जो है कोर लॉस इज डिपेंड ऑन वोल्टेज। तो यहाँ पे जो टोटल लॉस इज डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो टोटल लॉस इज डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। after that transformer is not depend on पावर फैक्टर। क्योंकि हमारा जो टोटल लॉस है वो टोटल लॉस इज डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे कहीं पावर फैक्टर पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर को हम केवीए में रेटिंग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर जो है, हमारा जो मशीन जो है वो कहीं भी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है। इसलिए हम ये जो ट्रांसफार्मर है उसको हम केवीए में
रेटिंग करते हैं। अगर हमारी मशीन पावर को कंज्यूम करता होता तो हम इसको kW में रेटिंग करते। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।